और जय हिंद। चलिए, हमने इसके पूर्व क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, लाभ और दोष क्या है, या गुण और दोष क्या है। हमने फॉर्मल एजुकेशन के औपचारिक शिक्षा के बारे में बताया है क्या है और इसके गुण और दोष क्या है, मानिए इसके लाभ और हानि क्या है। आज हम बता रहे हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के दोष और गुण, यानी लाभ और दोष। तो चलिए, इनफॉर्मल एजुकेशन यह एक खुली शिक्षा प्रणाली है, यानी ओपन स्कूलिंग, खुली शिक्षा प्रणाली। जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो, घर बैठे पढ़ो, ऑनलाइन करो, घर बैठे पढ़ो। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है, यानी आप नौकरी भी करते हैं तो ही पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है अनौपचारिक नहीं है, हमारे यहाँ औपचारिक है। उसमें रूल्स है, नियम है, एक सिस्टम है, सिलेबस है ना, समय निर्धारित परीक्षा की है, हमारे बड़ी हैं, आरसीआई है, एनबीआर है, एनआईएमपी है। आरसीआई जो है वो रिकॉग्नाइजिंग बड़ी, वो देखती है पढ़ाने वाला है नहीं है, जगह है नहीं है, बिजली है, पानी है नहीं है, जो संसाधन होना चाहिए उस पर उपलब्ध है या नहीं, उसकी जांच करती है, तब जाके रिकॉग्निशन देती है। हमारा एनआईएमपी जो है निटमेड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और जीवन पढ़ाने का काम करती है। साथ में आपका एनबीआर जो है वह यह देखती है कि क्या ये तीनों का काम समय से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आरसीआई, एनआईएमपी और जीवन का, उसका तीनों का काम को लोकेट करना है कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ी है, कोई दोष है उसको दूर करना है। अगर ये तीनों में दोष है और ये एनबीआर में भी दोष है, तो फिर इन चारों के दोष को दूर करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री एमएसजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है ना। तो चलिए, हम बता रहे थे आपको कि अनौपचारिक, तो औपचारिक एजुकेशन की बात कहा, अनौपचारिक। तो इसकी एक लाभ है कि यह खुली शिक्षा प्रणाली है। दूसरा, निजी सरकारी दोनों क्षेत्रों में है, आप सरकारी वाले हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं और नियमित परीक्षा आयोजन नहीं हो, आप साल में 2 बार 3 बार 4 बार जब आती है तब परीक्षा दो। डिप्लोमा प्रमाण पत्र और पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आमतौर पर यह एक कौशल विकास, यानी कहने का मतलब है कि आपको जानकारी है पर आपका सर्टिफिकेट नहीं, तो ओपन स्कूलिंग में चले जाइए, ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें चले जाइए। आपका ज्ञान है, सर्टिफिकेट नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ दोष भी, जब हमें गुण है तो स्वाभाविक है हमें दोष भी होगा, गुण नहीं है तो दोष भी नहीं, और गुण है तो दोष निश्चित रूप से, हमें भी कुछ दोष है। तो चलिए, दोष क्या है इसका, कि कभी कभी प्रतिभागी छात्र जो है ना, वो शैक्षिक छात्र की देर के कारण निराश और हताश हो जाते हैं। कभी क्या होता है, इग्नू में पढ़ने के लिए आप चले जाइए तो इग्नू का 2 साल का कोर्स 4 साल लगा देगा, 3 साल का कोर्स 5 साल लगा देगा, तो विद्यार्थी होपलेस हो जाता है, विद्यार्थी क्या होता है, निराश हो जाता है। जैसे आरसीआई में आप लोगों को 1 साल पूर्व 13 छात्र को हटा दिया, क्यों हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि भाई समय से आपने मेल नहीं किया है। अरे भाई, मैंने मेल आज नहीं किया है, मेल तो पहले 3-4 बार गया हूँ, मेल फेल हो गया तो फिर तो मैं 3 दिन के बाद भेज दिया हूँ, इसमें क्या आपत्ति है। तो है क्या कि कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, यस तो यस, नो तो नो, बोल दो क्लास में है, तो यस नो के हालत में कितने लोगों की जिंदगी 1 साल के लिए, 13 की जिंदगी क्लोज कर गया, बर्बाद हो गया, उसमें आपके साथ 4-5 लोग छोड़ भी दिए, है ना। तो ये निराशा हो गया लोगों में, जिसने होपफुल रहा उसको आज मिला है, और जो होपलेस हो गए चले गए, तो ये भी दोष है। इसके बाद क्या है, परीक्षाएं और ग्रेड कभी कभी तनाव और चिंता का कारण बन जाती है। कैसे चिंता का कारण बनती है, सारा विद्यार्थी पास कर जाए और एक आप फेल कर लीजिए, तो आपको तो ऐसा लगा कि आप कॉलेज भी ना जाए, स्कूल भी ना जाए, इंस्टीट्यूट भी ना जाए, छोड़ो हटाओ, हो गया मेरा पढ़ाई लास्ट पे, ऐसा होता है ना। कितना लोग तो घर जाता नहीं है, रास्ते में ट्रेन में कूद जाता है आगे, माने जगह नहीं मिलना है, मर ही जाना है, नहीं आत्महत्या कर लो, है ना, ये दोष है। इसके बाद यह महंगा और कठोर होता है, करस्पॉन्डेंस है,
अभी इग्नू में पढ़ने चली जाइए, इतनी फीस है कीमत कहीं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जाइए। इसके बाद समय और धन की बर्बादी होती है। क्यों समय और धन की बर्बादी होती है? 2 साल का कोर्स 4 साल पढ़ाएगा, तो 4 साल पढ़ाएगा। आजकल फेयर भी बहुत महंगा है साहब। मैं कुछ दिन पहले झरिया में एक जगह गया, वो बच्चा मेरा स्टूडेंट है, दिव्यांग है। तो झरिया में जिस जगह गया, इतनी गरीबी इतनी गरीबी इतनी गरीबी कि हम तो देख करके एक दिन को हम भूल नहीं पाए, हमारे नजरों में 24 घंटा समाये रही। इतनी गरीबी, दिव्यांग बच्चा यहाँ पर खाना बना रहा है और बगल में शौचालय कर रहा है। रूम है, रूम को भी मैंने क्या देखा, टूटा हुआ है, पोलोथीन दिया हुआ, अंधारान पर टूट जाएगा भाई, सोया आदमी को रात भर जगना पड़ेगा। तो गरीबी जो है ना, गरीबी एक ऐसा है ना, अच्छा से अच्छे आदमी को हिम्मत तोड़ देता है और आदमी बनने की जगह डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाता है। ईश्वर न करे गरीबी दे, इतनी गरीबी ना दे कि वो सह न पाए। तो चलिए, हमने आज आपको अनौपचारिक शिक्षा, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का हमने जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी अनौपचारिक शिक्षा का लाभ और दोष हमने बताया। आज हमारा आज का यह वीडियो भी समाप्त होता है। जय हिंद।